नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया है यूएनओ की बैठक के अंदर, और दोनों देशों को समर्थन करते हुए बीच बचाव का रास्ता निकाला है। इस चीज़ को लेकर भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है उसमें क्या रिश्ते बिगड़ेंगे या फिर रिश्ते बने रहेंगे, और बाकी अरब देश मिलकर क्या इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को विराम दे पाएंगे या नहीं। राजदूत त्रिमूर्ति जी का कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमें कोई विरोध नहीं है, चाहे वो फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे हो, चाहे इजराइल के हमले से फिलिस्तीन का नुकसान हुआ हो। और भारत यहाँ ये भी कहता है कि हम वहां पर दोनों देश देखना चाहते हैं, यानी कि इजराइल भी और फिलिस्तीन भी। यहाँ पर मोदी जी ने खुद कहा है कि हम स्ट्रांगली फिलिस्तीन के साथ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन का ही समर्थन किया था। वैसे भी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर सारे देश अलग अलग बोलते हैं। चाइना, पाकिस्तान और नॉर्वे ये हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। और यहाँ पर रूस का कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। रूस का साफ शब्दों में कहना है कि इजराइल अपने डिफेंस के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमास को लेकर बोलता है कि हमास फिलिस्तीनियों की तरफ से अपनी जमीन पाने के लिए लड़ रहा है। तो यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह वो सही बताता है। तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयबुल अर्दोगान इमरजेंसी में इस्लामिक कंट्रियों की बैठक बुलाते हैं, जिसमें 57 देश होते हैं पूरे, जिसे इस्लामिक कॉरपोरेशंस भी कहा जाता है। इनका कहना है कि यूएनओ में 2018 में एक रेवोल्यूशन पारित किया गया था, यानी कि एक कानून बनाया गया था, फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया जाए, ना कि आर्मी। इसके ऊपर बोलते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री एक आर्मी बनाए जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़े, जिसमें कुल 57 देश हैं। दोस्तों, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस में 57 देश, और ये 57 देशों की कुल जनसंख्या है 180 करोड़, और इजराइल की कुल जनसंख्या है 90 लाख। फिर भी दोस्तों, इजराइल इन 57 देशों को इकल्ला टक्कर दे देता है। इसका कारण है दोस्तों कि इजराइल अपने पढ़ाई पर, अपने स्कूलों पर ज्यादा फोकस देता है। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। और यही एक कारण है कि इन 57 देशों पर यह इकल्ला भारी पड़ता है। और दोस्तों, दूसरा ये भी है कि इन्हीं 57 देशों के बीच में भी फूट है कि तुर्की के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, अभी कुछ हल्के पड़ गए हैं। अभी तुर्की पीछे हट रहा है क्योंकि वो भी इस्लामिक कॉरपोरेशंस का एक हिस्सा है। बहरीन और कतर के भी अच्छे संबंध है, मोहरीन ने भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं इजराइल से। दूसरी तरफ इजराइल बोलता है कि मेरी अभी बॉर्डर लाइन फिक्स नहीं है, यानी कि मेरा अभी नक्शा फिक्स नहीं है, वो और अभी बॉर्डर लाइन बढ़ाना चाहता है। आइए दोस्तों, मैं आपको ये पूरा मुद्दा समझाता हूँ कि असल में जंग करवाता कौन है। ये जितने भी देश है इजराइल के आसपास जो इस्लामिक कॉरपोरेशन कंट्री का हिस्सा है, वो सारे पेट्रोल से अपनी अर्निंग करते हैं। और दोस्तों, अपन सबको पता है कि इनका तेल खत्म तो इनका खेल खत्म। दोस्तों, आपको आईसीआईसी का मैटर तो पता ही होगा, आतंकियों का, जिसमें अमेरिका भी साथ दे रहा था आतंकियों से लड़ने के लिए, पर बहुत कम हद तक साथ दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उस चीज से अमेरिका को भी फायदा हो रहा था। अमेरिका उनसे ही 3.5 रुपये लीटर पे पेट्रोल खरीद रहा था। अभी और अंदर जाते हैं, जब भी इजराइल के बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर जब भी इजराइल कहीं जंग लड़ता है तो हमेशा अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। देखा जाए तो अमेरिका इन 57 देशों को दूर से ही कंट्रोल कर देता है। देखो दोस्तों, जब भी कोई इस्लामिक कंट्री अमेरिका की तरफ आंख उठाता है, वो सीधा जाकर इजराइल को, और इजराइल सीधा फायर कर देता है। इजराइल सीधा वहां पे वार कर देता है और बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर घुस जाता है। तो इसमें दोस्तों अमेरिका का भी फायदा हुआ और इजराइल का भी फायदा हुआ। इजराइल ने जमीन पर कब्जा कर लिया और अमेरिका ने अपना दबदबा कायम रखा। दूसरा यूं है कि उस जगह पर अमेरिका दबदबा बनाए रखना चाहता है ताकि वो वहाँ के जो 57 देश है वो सारे रूस के फ्लेवर में ना चले जाएं। अगर इन 57 देशों पर अगर अमेरिका का हाथ नहीं रहता है तो वो सारे के सारे देश रूस की तरफ चले जाएंगे, और जब वो सारे देश रूस की तरफ चले जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान होता है तो वो अमेरिका का होगा। और दूसरा यूं है कि जब भी कोई लड़ाई होती है या फिर हथियारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के 57 देश हैं, इनमें से ज़्यादातर सारे तेल पे निर्भर है। तेल के अलावा इनको और कोई चीज़ नहीं बनानी आती, नहीं कुछ करनी आती है। इनके पास पैसे बहुत हैं तो ये सिर्फ चीज़ें खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। तो जब इनको अगर कोई जंग होती है तो इनको हथियारों की ज़रूरत पड़ती है,
तो अमेरिका से ही हथियार खरीदते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका हथियार के मार्केट में 85% का योगदान देता है। यानी कि हथियार के मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई हथियार बेचता है तो वो अमेरिका है। यानी कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा से ही जंग होती रही है, हमेशा से ये लड़ते रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1990 के दशक में ये दोनों देश काफी करीब आ गए थे। और दोस्तों, इसी वजह से यहाँ के लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला, शांति स्थापित करने की वजह से। अनवर सद्दात उस समय इजिप्ट के शासक थे। इजिप्ट और इजराइल के बीच में वॉर हुआ और उसमें इजराइल ने इजिप्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया। तब इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक समझौता हुआ कि हम भी आपकी जमीन वापस लौटा देंगे और आप भी ये मानो कि हम भी यहाँ पर एक देश हैं। और उस समय शांति स्थापित करने की वजह से नोबेल पुरस्कार भी मिला, पर अनवर सद्दाम को मरवा दिया। फिलिस्तीन में एक संगठन है PLO, उन्होंने कहा कि तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, और लीडर थे यासिर अराफात। इन्होंने भी दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, पर इनको भी मरवा दिया पोलोनियम जहर देकर। और इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति स्थापित करने की वजह से। इसके बाद दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जितित रोबिन, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। इन्होंने कहा था कि हमें भी रहने के लिए घर मिल गया, आप भी रहो। और इन्होंने बॉर्डर लाइंस भी बनाई थी उस समय, पर इनको भी मरवा दिया। सोचिए कि जिस देश का नागरिक सुरक्षित है उस देश के प्राइम मिनिस्टर को मरवा दिया। और इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति स्थापित करने की वजह से। शांति स्थापित करने की वजह से 3 नोबेल पुरस्कार मिले, फिर भी शांति स्थापित नहीं होने दी। दोस्तों, समझिए कि ये सब कौन करवा रहा है। अगर लड़ाई होती है तो इसमें फायदा किसका होता है, और लड़ाई नहीं होती है तो फायदा किसका नहीं होता है। अभी तक जो भी वेपन्स बने, जो भी हथियार बने, सबसे पहले अगर कहीं ट्राई किए गए हों, सबसे पहले अगर कहीं यूज किए गए हों तो वो इजराइल वाले बॉर्डर पे ही किए गए हैं। हथियार के मार्केट में सबसे आगे कौन आता है? अब दोस्तों, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की बात करते हैं। कारगिल की लड़ाई में जब GPS टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई, तब हाई प्रेशर मिसाइल्स हमें इजराइल ने ही दिया था, और हेरॉन ड्रोन भी दिया था। बहुत सारे रडार बॉम्बर्स भी दिए थे इजराइल ने हमें। और खास करके इजराइल डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा मदद करता है भारत की। है कि कई हद तक इजराइल हमारा साथ देता है, वॉर के समय में भी साथ दिया है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि इतना सारा कुछ करने के बाद में भी भारत इजराइल का खुलकर साथ क्यों नहीं दे सकता। लेकिन कई और भी दोस्त है हमारे, जैसे कि फ्रांस है, रूस है, कई हद तक अमेरिका भी है। ऐसे ही बहुत सारे देश है जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया को सिर्फ एक चीज नहीं देखनी होती है। दोस्तों, इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट भी देखना होता है, जनेवा कन्वेंशंस को भी देखना है। कोई लोग होते हैं दोस्तों जो इजराइल और फिलिस्तीन को ही देख कि हाँ, मैं इजराइल की तरफ और मैं फिलिस्तीन की तरफ, और बाकी देशों को भूल जाते हैं। दोस्तों, कूटनीति पूरी तरीके से समझना चाहिए। अब देखो कि दोस्तों कि जिस जगह अभी इजराइल है उस जगह एक समय पूरा फिलिस्तीन था। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया है। अगर दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट में भारत यूं बोलता है कि इजराइल की जमीन कब्जा की गई पर उसका हक है, तो फिर दोस्तों हमारे चच्चा यानी कि पाकिस्तान कहेगा कि अगर कब्जा की गई हुई जमीन इजराइल की है तो कब्जा की गई जमीन POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारी है। दूसरी तरफ से चाइना उठकर कहेगा कि अक्साई चीन भी हमारा है फिर तो, और यहाँ पर 30% POK है और 10% अक्साई चीन है। और चाइना दूसरी तरफ से दक्षिणी चीन सागर में कब्जा करने के फिराक में चल रहा है। और अगर ऐसा किया जाता है तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और हम यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में फंस जाएंगे। चाहकर भी हम इजराइल का साथ नहीं दे सकते। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है UNO। इसी की वजह से हम इजराइल का खुलकर साथ नहीं दे पाते, क्योंकि दोस्तों हमें UNO में अस्थायी सदस्यता चाहिए, जो अभी चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के पास है। और दोस्तों, ये हमें तभी मिल पाएगा जब UNO के
193 देशों में से 2/3 देश हमारी साइड हो, यानी कि 130 देश हमारे साथ हो। और अगर हम इजराइल को खुश रखें तो इस्लामिक कॉरपोरेशंस के 57 देश हमसे नाराज हो जाएंगे। 130 में से 57 निकलने से वीटो पावर तो हमें मिलने से रहा। हम इजराइल को बताते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो अच्छे से समझ जाता है कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी भी कुछ विदेश नीतियां हैं, उसकी वजह से हम भी खुलकर आपका साथ नहीं दे सकते। और इजराइल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। व्यापार की बात करें तो इजराइल के साथ हमारा 10% का व्यापार है, और दूसरी तरफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देशों को लिया जाए तो 18% का व्यापार होता है, और 57 लाख लोगों के करीब वहां पर रोजगार भी मिला हुआ है, उनको वहां फंसा भी नहीं सकते। सारी चीजें देखने और समझने के बाद में इजराइल का साथ क्यों नहीं दे सकते। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि भारत किस तरह की रणनीति यूज़ करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।